हेलो दोस्तों, हिंदी मेरा विश्व नीति चैनल में आपका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज की वीडियो में हम उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का हिंदी का BAHL 302 नंबर का यह पेपर लेकर आए हैं और यह तृतीय वर्ष का द्वितीय प्रश्न पत्र है। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको आज बहुत पसंद आएगी। इसका विषय है हिंदी भाषा उद्भव एवं विकास। यह बैचलर ऑफ आर्ट्स BA 12, 16 और 17 के कोड का पेपर है और ये BA थर्ड ईयर का एग्जामिनेशन का 2020 का पेपर है। यह 2 घंटे का पेपर हुआ था और इसके मार्क्स थे 80 और यह प्रश्न पत्र 2 भागों में विभाजित था, क और ख। इसमें खंड क में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करने थे भी शिक्षार्थियों को। खंड क में 5 प्रश्न दिए गए थे, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न के लिए 20 अंक निर्धारित किए गए थे और इन 5 प्रश्नों में से विद्यार्थियों को केवल 2 ही प्रश्नों के उत्तर देने थे और 1 प्रश्न का जो उत्तर देना था वह 20 नंबर का था और इस प्रकार से 2 जो आपके उत्तर बने थे वो 40 नंबर के बने थे। लेकिन 5 प्रश्न दिए गए थे जिसमें पहला प्रश्न था पहाड़ी हिंदी उपभाषा की बोलियों का परिचय देते हुए उनकी भाषा संबंधी विशेषताओं पर प्रकाश डालना था। फिर दूसरा प्रश्न था हिंदी की संवैधानिक स्थिति की समीक्षा कीजिए। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता पर प्रकाश डालना था। फिर चौथे प्रश्न में विद्यार्थियों को हिंदी शब्द संपदा के उद्गम और उसके इतिहास के आधार पर उदाहरण सहित वर्गीकृत करना था। फिर पांचवा प्रश्न में विद्यार्थियों को ध्वनि विज्ञान स्वन विज्ञान का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके ध्वनि उच्चारण अवयवों का वर्णन करना था। इस प्रकार से विद्यार्थियों के ये 5 प्रश्न थे, जिनमें से विद्यार्थियों को केवल 5 प्रश्नों में से सिर्फ 2 ही प्रश्नों के उत्तर देने थे, जो कि 40 अंक के थे। फिर आते हैं हम खंड ख पर। खंड ख में लघु उत्तरीय प्रश्न थे। लघु उत्तरीय प्रश्न में विद्यार्थियों को 8 प्रश्न दिए गए थे, जिसमें से विद्यार्थियों को केवल 4 प्रश्नों के उत्तर देने थे और यह 4 प्रश्न प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का था और इस प्रकार से ये भी 40 नंबर के बने थे। पहला प्रश्न था इसमें आधुनिक कालीन हिंदी की विशेषताओं का वर्णन करना था। पूर्वी और पश्चिमी हिंदी में अंतर स्पष्ट करना था। फिर तीसरे प्रश्न में ब्राह्मी लिपि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी। फिर चौथे प्रश्न में ध्वनि परिवर्तन के आभ्यंतर कारणों पर संक्षेप में प्रकाश डालना था। आते हैं फिर पांचवें प्रश्न पर। पांचवें प्रश्न में अर्थ विस्तार व अर्थ संकोच को उदाहरण सहित स्पष्ट करना था। फिर छठे प्रश्न में रूप विज्ञान के अध्ययन की आवश्यकता को स्पष्ट करना था। फिर सातवें प्रश्न में रूढ़ व योग रूढ़ शब्दों में अंतर स्पष्ट करना था और आठवें प्रश्न में पर्यायवाची व अनेकार्थी शब्दों में अंतर स्पष्ट करना था। इस प्रकार से विद्यार्थियों का जो यह खंड ख था ये 8 प्रश्नों में बटा हुआ था और 8 प्रश्नों में से केवल विद्यार्थियों को 4 प्रश्न ही करने थे। अगर आपको आज की हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आगामी जो वीडियो होंगी वो भी आपके आगामी परीक्षाओं की देखते हुए जो आपके पिछले प्रश्न प्रश्न हैं ओल्ड जिनको क्वेश्चन पेपर बोलते हैं वो मैं लेकर आऊंगी, जिससे आपको आगामी परीक्षाओं में उसकी हेल्प मिलेगी और आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे लिए प्रेरणा का काम करता है, इसलिए आप लाइक एंड शेयर भी करें और सब्सक्राइब का भी ध्यान रखें।